और पोती पोतियों को तो कोई देखता नहीं है और दूसरों को दान करने चले जाते हैं। और ठीक है भाई, 50,000 कर दो, 40,000 कर दो, लाख लाख, और इतना होना चाहिए। हो तो मैं क्या लाख, क्या मैं तो 5 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन इंसान के पास होना भी तो चाहिए, खुद के लिए तो है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गनी, मैं हूँ विष्णुप्रिया। और आज हमारे देखिए बारिश हुई है। मैं सो गई थी दिन में, तब बारिश हुई है। ये देखे सारे पेड़ पौधे ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो गए बारिश से। लेकिन चलो थोड़ी देर हुई, लेकिन हुई 10-15 मिनट ही हुई है, थोड़ी देर क्या, लेकिन चलो शुरुआत तो हुई है ना बारिश की। ये तो बिल्कुल भी नहीं, बूंद भी नहीं आ रही थी। चारों तरफ हम लोग सुन रहे थे कि हाँ वहाँ बारिश हो रही, वहाँ बारिश हो रही, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। तो मेरे ऐसा लग रहा था कि इस बार तो बिना बारिश के ही जाने वाला है सीज़न। लेकिन चलो शुरुआत हो चुकी है। ये देखें थोड़ा सा पानी यहाँ पर भी इकट्ठा हुआ है, और मेरे यहाँ ये खड्डे हो जाते हैं क्योंकि यह पास वाले घर का जो पाइप है ना, जब बारिश आती है ऐसा हवा चलती है तो यहीं, बाकी देखो मेरे कहीं पर भी उधर खड्डे नहीं है क्योंकि मेरे भी पाइप है, ऊपर पानी आता है, लेकिन मैंने ऐसे पत्थर लगा रखे हैं ना, उस वजह से वहाँ पर खड्डे नहीं होते हैं। लेकिन इनके यहाँ से मैं बताती हूँ, ये जो पाइप है ना, तो ये पानी यहाँ नहीं गिरता है, वो यहाँ गिरता है, और इससे ये खड्डे हो जाते हैं इस तरह से। ये पूरा इसी वजह से टूट रहा, और यहाँ ज़्यादा गिरता है ये पानी। ये पानी यहाँ इकट्ठा हुआ है, थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा सा वहाँ। तो बारिश हुई है, थोड़ी देर ही हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी और सही बारिश हुई है। मैं सो गई थी तभी बारिश आई, तो लाइट बंद हुई तब मुझे पता चला कि बारिश भी हो रही है, लेकिन तब तक बारिश बंद भी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, खम्मा गनी, मैं हूँ विष्णुप्रिया। और आज ना मैं कुछ करने जा रही थी, पर देखिए ना मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना, एक मतलब बारिश भी नहीं हो रही, हवा बिल्कुल बंद हो गई है, और उमस हो गया, इतना भयंकर गर्मी लग रही है। देखिए मेरे मुंह पे भी आप देख पा रहे हो चिपचिपापन आ रहा है, तो बहुत भयंकर गर्मी है। पर है ना, मुझे कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। कई दिनों से मेरे को बिल्कुल कुछ खाना भा ही नहीं रहा है। मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, तो मुश्किल से एक चपाती या एक पराठा इस तरह से खा रही हूँ, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो आज सोचा कि चलो खीर पूड़ी बनाते हैं। तो खीर में गैस पे बहुत कम गैस रख के चढ़ा के आ गई हूँ। उसमें शक्कर चावल सब डाल दिया, तो वो धीरे धीरे पकता रहेगा। ये देखिए सिंदूर भी फैल गया, आज मैंने सिंदूर लगाया। तो और मैं साथ में लेके आई हूँ आटा, तो उसे भी लगा लेते हैं। तो आटा में लेके आ गई, और आटे में मैंने सारे देखिए मसाले, तेल, सब कुछ, नमक, जीरा, हल्दी, तेल, ये सारी चीज़ें डाल दी। पानी भी ले लिया, और टीवी चला रखी है। मुझे ना आदत है काम करते हुए ना टीवी देखते रहो, और काम भी थोड़ा जल्दी होता है ऐसा लगता है मुझे। तो बस इसी वजह से फिर मैं टीवी चला के काम कराया करती हूँ। और शाम तक मैं सो रही थी क्योंकि आज थोड़ी से ना ऐसा आलस सा आ रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो सो जाते थोड़े। कुछ दिनों के लिए 175 प्लस चैनल्स मिल रहे हैं पूरे 4 साल। टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा करी हुई है, और मैंने टीवी अभी ऑन करा है क्योंकि आज सुबह से टीवी नहीं चला है। तो आटा तो मैं लेके आई हूँ, पर मुझे हाथ धोने जाना होगा क्योंकि इधर उधर खुजाल लिया, पसीना ये वो। तो एक बार हाथ धो के फिर आटा लगाना शुरू करूँगी। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दीपक मैं करके आ गई हूँ, खीर चढ़ा दी है, तो बस आटा ही लगाना। और वैसे भी 8 बजे तक खाना खाएंगे, तो अभी तो बजी है 7, बहुत टाइम है मेरे पास। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बहुत उमस हो रही है, गर्मी सहन नहीं हो रही इतनी ज़्यादा। 1-2 बारिश हुई है, वो भी थोड़ी देर, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उससे भी कम बारिश हुई है।
और आज मैंने थोड़ा सा कल वीडियो लिया था, उसके बाद नहीं लिया पूरा दिन, और आज भी पूरा दिन ऐसे ही चला गया। तो कल शाम को मैंने थोड़ा सा लिया था और आज फिर शाम हो गई है। पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा है। गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, आलस ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। गर्मी तो बहुत है, और गर्मी की वजह से ना ऐसा मतलब ये उमस हो रही है, बिजली हो रही है, बादल से हो रहा है, तो बादल से नींद भी बहुत आ रही है। तो बस सोने में ही दिन जाते हैं। फिर अच्छे से फिल्म लगाती हूँ, उसके बाद हाथ धोती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। लग गया है, और इधर मैं ये देख रही हूँ कपिल शर्मा का शो। और बस अब मैं जाती हूँ किचन में, जाके हाथ धोएंगे। हाथे वाले हाथ, ये वाला हाथ तो मेरा ख़राब नहीं होता है, मैं इसको बिल्कुल आटे में नहीं लगाती हूँ। तो मेरा ये वाला जो हाथ है ना, ये आटे वाला हुआ है, इसको धो के आता है अच्छे से। और बाकी सामान लेके आती हूँ, यहीं बैठ के थोड़ी पूड़ियाँ बनाऊँगी, फिर जाऊँगी फ्राई करने के लिए। तब तक टाइम भी हो जाएगा, तो अभी धीरे धीरे काम होता रहेगा और सब सही रहेगा। मैं फिर एक साथ करने जाती हूँ ना, कई बार क्या होता है लाइट चली जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। बारिश का टाइम में हो सकता है बारिश भी आने लग जाए, तो फिर मुझे इन सब चीज़ों से बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो बस इसी वजह से अभी मैं जाती हूँ। और देखिए मैंने मंगलसूत्र खोल दिया, ये पहनने लगी इन दिनों। ये बहुत पुरानी माला है, मेरे बुआ सा लाए थे, ऐसे कान के, हाथ में चूड़ियाँ, सब कुछ था। तो चूड़ियाँ तो मैं केरला गई थी ना, उस वक्त ट्रेन में खुल गई थी, सारे मोती कहीं चले गए, ट्रेन में ही बिखर गए थे, लेकिन ये बच गई है। तो इसे मैं अक्सर पहनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और इसकी जो है ना, वैसे के वैसे ना पॉलिश ख़राब हुई है ना कुछ नहीं, जबकि मैंने ऐसे ही फेंकी हुई थी, लेकिन अच्छी लग रही है तो मैंने ये पहन रखी है। गर्मी में क्या मंगलसूत्र और ये पहनते रहो, फिर कई बार खुजाल होती है, खोल के रख देती हूँ, तो पसीने की वजह से इधर उधर हो जाता है, फिर वो मिलता नहीं, फिर टेंशन में आ जाती हूँ। इससे ये है कि ये खोल के मैं रख भी दूँगी ना, तो कम से कम टेंशन नहीं होगी कि कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया। मंगलसूत्र अक्सर ऐसा होता था, रात में जैसे गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगी, चुभने लगा, मैंने खोल के रख दिया। सुबह फिर जब मैं दोपहर तक, फिर मुझे याद ही नहीं होता था, जब याद आता ढूंढने लगती थी, मिलता ही नहीं था। ऐसा किस किस के साथ होता है बताइएगा। मेरे एक ननंद भाई सा है ना, वो कब बता रहे थे बहुत पहले कि मैं उनके जो गले का था, मंगलसूत्र तो नहीं था पर आर्ट टाइप का छोटा सा था, वो बताते थे कि मैं गर्मियों में क्या करती हूँ, एक खुट्टी है वहाँ पर लटका दिया करती हूँ। तो जी ऐसा बोलते हैं कि एक खुट्टी पे टांगने का है, गले में पहनने के लिए नहीं है, इस तरह से। तो मुझे हमेशा वो याद आता है, जब मेरा मंगलसूत्र मिलता नहीं, मैं ढूंढती रहती हूँ। और ये जो मंगलसूत्र है ना, वो मैंने बाद में बनवाया था, जब शादी के टाइम आया था ना, वो छोटा सा कान का होता है ना, वैसा था। और मैंने ऐसी बेवकूफ़ी करी कि उसको दे दी थी, और फिर ऊपर से पैसे डाल के ये बड़ा वाला बनवाया था। तो अगर वो रखा होता ना तो अच्छा रहता, वो छोटा सा था, तो चेन में कहीं पर भी काम में आ सकता था, पर अब हो गई बेवकूफ़ी, क्या कर सकते हैं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है बताइएगा, मंगलसूत्र रख के भूल जाते हैं या खूंटी पे टांग देते हैं, बताना। मेरे साथ तो ये अक्सर रोज़ का है मेरा, क्योंकि मुझे भूलने की है। अभी भी मैं चाबी रख के भूल गई थी, कितनी देर तक ढूंढती रही, तब जाके मिला था। चलो अब मैं चलती, मेरा हाथ सूख जाएगा नहीं तो आटे वाला ऐसे ही, तो फिर धोने में दिक्कत आएगी। तो मैं पहले हाथ अपना क्लीन करके आती हूँ, और किचन में खीर भी देख के आती हूँ उसका क्या हाल चाल हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, खाना बन चुका है और अभी बजे 8:30। ये देखिए, बड़े मन से मैंने खाना बनाया था आज, इतनी इच्छा हो रही थी कि चलो मैं आज कुछ नया खाऊं। तो मेरा इतने दिनों से ना मैं भूखी ही रह रही हूँ, भूख लग रही है पर खा नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई अच्छा बनाऊंगी, अच्छे से पेट भर खाना खाऊंगी। लेकिन कई चीज़ें होती हैं ना, कई लोगों की आदत क्या होती है, जैसे कहते हैं ना वो अधगगरी छलकती बहुत है, वो वाली बातें हैं हमारे पास में। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि लोगों के पास थोड़े बहुत कुछ लाख पड़े होते हैं, कुछ क्या उसमें कुछ भी नहीं हो पाए इतने, लेकिन गुजारा चल जाए एक के लिए, या छोटे मोटे काम कर ले इंसान, इतना पैसा भी है ना तो इंसान छलकने लग जाता है। तो हमारे यहाँ भी आज मेरे कान में कुछ ऐसी बातें आ गई कि यहाँ लाख रुपया दान कर रहे हैं, वहाँ लाख रुपया दान कर रहे हैं। भाई तुम्हारे पास है नहीं, गांव में घर हमारा टूटा हुआ है, चलो ये सब भी बात की बातें ना करें, पर खुद के लिए तो चाहिए ना।
अब बुढ़ापा होता है इंसान का तो बीमार भी होता है। आज बुढ़ापा ना भी हो तब भी जवान जवान लोग बीमार हो जाते हैं अचानक से, और उस वक्त हॉस्पिटल, दवा दारू सबके लिए पैसा चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी करने के भी पैसे चाहिए, उसके बिना आज आप किसी की सेवा भी नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ें इंसान सोच ही नहीं रहा है। और उसके बाद अगर आप इंसान मर जाता है ना, देखिए हकीकत की बात बता रहे हो, आज वो मर रहा है तो कल हमको भी मरना ही है, सबकी बारी आती है, ये तो एक सत्य है। लोग अगर मर जाते हैं ना तो हमारे यहाँ ऐसे रिवाज चलते हैं कि उसके 3 साल तक उसके पीछे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। 12वां 13वां तो चलो सबके होता है, उसके बाद 3 साल तक चलता ही रहता है। उसके ये करना, आज वो करना है, सारे काम करने होते हैं। और वो सब कैसे होंगे? अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो वो भी नहीं होना, फिर कैसे करोगे? या खुद का खाना पीना भारी पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल से इधर उधर माँ बाप के ऊपर ला के हम पूरी कर रहे हैं। हम इनसे भी नहीं मांग रहे कि चलो बाद में कुछ काम आ जाएगा। ये वो तो वैसे हमारे यहाँ तो वो अपने पोती पोतियों को तो कोई देखता नहीं है और दूसरों को दान करने चले जाते हैं। और ठीक है भाई, 50,000 कर दो, 40,000 कर दो, लाख लाख, और इतना होना चाहिए। हो तो मैं क्या लाख, क्या मैं तो 5 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन इंसान के पास होना भी तो चाहिए। खुद के लिए तो है नहीं, दूसरों के लिए आप इतने गुंगा के हर किसी को कितना कितना दान करके आ रहे हो। भाई दान भी तभी होता है जब इंसान के पास हो। आप 5 लाख रुपए का ऐसे ही मुँह खोल के बोल के आ जाते हो। अरे भाई, जितनी मतलब हैसियत होती है ना, उसी हिसाब से बेटियों की शादियाँ भी करी जाती है, उससे ज़्यादा दूसरों के ऊपर नहीं नाचा जाता है। आज मेरी भी बेटी है, 4 साल 5 साल में उसकी शादी करानी है, तो ये दादी दादा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस वक्त कुछ नहीं करेंगे ये लोग, हाथ खाली करके ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, अभी दान कर दो, चारों तरफ पता नहीं क्या होता है। तो ऐसी बातें जब मैंने सुनी ना तो मेरी तो भूख ही मर गई आज। इतनी मतलब कितने दिनों से भूखी ही रह रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा था, खाया ही नहीं जा रहा था। आज बड़ा मन करके सोचा था कि कुछ बना के खा लूँ, पेट भर जाए मेरा, क्योंकि भूख मुझे लग रही है, खा नहीं पा रही थी। तो आज सोचा था कि चलो किसी तरह मैं अपना पेट भरूँ, लेकिन फिर वही अब वापस वही होने वाला है, खा ही नहीं पाऊँगी। बड़ी इच्छा से ये देखिए खीर बनाई, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई है, सब कुछ बनाया है, लेकिन नहीं खा पाऊँगी क्योंकि बातें ऐसी सुनने मिलती है। इंसान चलो दूसरे सारे काम छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। भाई मैं बीमार होंगी, मैं मरूँगी, मेरे सारे काम होंगे, कैसे होंगे? मेरे इसी पैसे से होंगे ना, ये तो सोचना चाहिए ना इंसान। फिर क्या होगा? हमारे पास होगा नहीं, हम करेंगे नहीं। देखो यही है ना, या खुद के खाने पीने के फाफे पड़ रहे हैं तो कहाँ से करेंगे? यही हो ना, फिर नहीं होगा। पीछे के ये 3 साल के जो रीत रिवाज होते हैं ना, वो नहीं होंगे। 3 साल के छोड़ दो, 12 दिन के बीच में होते हैं ना, वो भी नहीं होंगे। फिर क्या कैसा होंगे? पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए। चलो अब क्या करें, दिमाग ही ख़राब हो जाता है भयंकर वाला यार। क्योंकि देखो जब हम लोगों को इतनी ज़रूरतें थी, इतनी ज़रूरतें, जब मेरे ससुर जी ऑफ हुए थे उस वक्त मतलब जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ाया। बच्चे बहुत छोटे थे। फिर कोरोना आया और कोरोना के वक्त सभी लोग अपने अपने अलग हो चुके थे। उस वक्त मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ था, और यहाँ से किसी ने कोई हेल्प नहीं करी है। फिर जैसे तैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया है, अपने पीयर पक्ष से लिए मदद कहीं से लिए, लेकिन यहाँ वालों की कोई 1 रुपये की मदद नहीं थी, 1 रुपये की। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने जैसे तैसे अपने पापा से पैसे लिए और मैंने एक यहाँ लेट बाथ बना दिया, ताकि मैंने सोचा चलो इस एक कमरे को मैं किराए से दे दूँ। तो मैंने पैसे ले करके वो एक लेट बाथ बनाई। और एक बात और फैली पड़ी थी कि पैसे दिए थे 35,000 दिए, ये दिए। 35,000 मेरे अपने थे, वो दिए ना, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि इतने ही थे मेरे पैसे। 50,000 मैंने दिए थे, मतलब किसी कारण से रोक लिए थे 50,000, और फिर वो काम नहीं हुआ और उसमें से टुकड़े टुकड़े करके मेरे हस्बैंड ने पैसे ले लिए थे। तो बचते बचते 35,000 लास्ट बच गए थे, और उसके बाद वो मेरे हस्बैंड फरार हो गए थे, निकल लिए थे कहीं और। तो वो पैसे बचे थे, वो मेरे को पता था मेरे है, लेकिन मैंने मांगे नहीं और देने वाले ने दिए नहीं। जब मैं सीढ़ियों का काम करवा रही थी उस वक्त मैंने पैसे मतलब सॉरी, मैंने उस वक्त बोला कि या तो मुझे पैसे दो, सीढ़ियाँ सही करा दो। उस वक्त वो, तब भी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वो वाले पैसे दो, मैंने ये कहा कि आप लोग हेल्प करो, मैं ये सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सही करवाती हूँ,
और उस एक पोर्शन को अलग करती हूँ और किराया चढ़ाना है मुझे, ताकि रेंट पे रहेगा तो मेरा घर चलेगा, मेरे बच्चे खाएंगे पिएंगे, मैं खुद खा पी पाऊँगी। उस वक्त फिर बिल्कुल मुझे बस वो 35,000 ठेकेदार के सामने मेरी इंसल्ट की गई कि इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं देने वाला, नहीं देने वाला। मेरे पैसे थे वो, जेब से नहीं देने थे। उसके बाद भी ये शब्द बोले गए थे कि मेरे 1 रुपया नहीं देने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, वो पैसे मेरे आ गए, मैंने काम करवा लिया। उसके बाद फिर मैंने ये मेहर बात का करवाया था, जो कि मैं लाख रुपया अपने पापा के पास से लाई थी। और मेरे पापा के पास ऐसे ऐसे लाख मुझे 2-3 बार लेने पड़े हैं। ऐसी ऐसी मजबूरियाँ आई है वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और आज दिन तक वो काम चल रहा है और उसके थोड़े थोड़े करके जो पैसे जा रहे हैं वो मेरे पापा ही दे रहे हैं। अब तक मुझे यहाँ से किसी की 1 रुपये की हेल्प नहीं हुई है, 1 रुपये की, ना घर बनाने में, ना बच्चे पढ़ाने में, ना खिलाने में। फिर वो लोग इस तरह से जब दान करते, दुख होता है, दर्द होता है कि घर में जो दादाजी के पैसों पे उनका हक होता है वो 1 रुपया यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे लोग मज़े कर रहे हैं उन पैसों पे, ऐश कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, शादियाँ कर रहे अच्छी अच्छी। हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। दुनिया में बातें होती है कि उनको पैसे मिल रहे, पैसे दे रहे, कोई कुछ नहीं दे रहा है। पियर पक्ष ना होता तो भूखे मरने के दिन थे यहाँ तो। फालतू की बातें बनाते और देते, फिर दो लोगों को दान करते ना तो दुख तो होता है, दर्द होता है कि अगर हमारा हक है और हमें चीज़ें नहीं मिल रही और जिनका हक नहीं है वो ले रहे आराम से। ये बातें बहुत अजीब है। आप ही बताइए ये कहाँ तक सही है कि जब घर के बच्चे जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, इधर उधर मांग के पूरा करते हो और आप अपना पैसा दूसरों पे लुटाते रहो, दान करते रहो, ये कोई सही है? आप ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ तक सही है, आपको कैसा सही लगता है ये। और आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा आगे वीडियो बनाने का। ये कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तरस रहे हैं, पैसे को तरस रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, खर्चे भी बढ़ते हैं। समाज में बैठे हैं, समाज में भी खर्चे होते हैं। कोई एक इंसान मर भी जाए ना तो वहाँ हम जाते हैं बैठने के लिए तो किराया कम से कम 200-300 रुपये किराया लग जाता है। एक गाड़ी करी जाती है वहाँ से जाने आने के लिए। तो शादियाँ वादियाँ तो आप छोड़ ही दो, और बच्चे बड़े होते तो खर्चे बढ़ते ही है, घटते नहीं हैं। लेकिन घर से मदद ही नहीं मिल रही है। दादाजी के पैसों पे पोता पोतियों का हक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ भतीजियों का ज़्यादा हक होता है। तो अब क्या कर सकते थे, देखो आप ही बताइएगा। तो मैं बस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं मतलब इतनी परेशान हूँ, पैसों को लेके इतनी तरसती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, 10-10 रुपये खर्च करने पर सोचना पड़ता है। सो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए लाइक करना, और अगर आपको ये बात सही लगती है, गलत लगती है, जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।